नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी। एक बार बहुत दिनों के बाद आज आपकी एक जो वीडियो आई है तो इसमें बताऊंगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी आपको ग्रामर 10th क्लास के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सेंटेंस पढ़ाया जाएंगे। क्या पढ़ाया जाएंगे? सेंटेंस। आपके लिए एक सेंटेंस की वीडियो आएगी। उसके बाद आपके पास एक जेंडर की वीडियो आएगी। तो उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भाग। 8 भाग होते हैं। पहला होता है नाउन। आपको वहां पर शो होती रहेगी वीडियो के थंबनेल पूरे। तो यहां पर आएगा नाउन के बाद आएगा आपके प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद आएगा जो आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएंगे वर्ब। वर्ब के बाद आएंगे एडवर्ब। एडवर्ब के बाद जो चीज आएगी, कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। तो 6 कौन सा है? एडवर्ब के बाद जाएगा क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आएगी आपकी कंजक्शन। कंजक्शन के बाद जो आएगा आपका वो इंटरजेक्शन। इतने हिस्से हो जाएंगे आपके सभी की। आपको जितनी चीजें भी हैं सभी, जैसे सबसे पहले सेंटेंस एक वीडियो में, जेंडर एक वीडियो में, पार्ट ऑफ स्पीच के यदि आप चाहो तो एक वीडियो में ही पूरा देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा आपका 70% जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगी उसी में। यदि 70% यदि आप चाहते हैं 70% मेरे लिए काफी है तो आप उसी वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं पूरा डिटेल में तो नाउन की वीडियो अलग आएगी, प्रोनाउन की वीडियो अलग आएगी, एडजेक्टिव की अलग, वर्ब की अलग, एडवर्ब की अलग, प्रीपोजिशन की अलग, कंजक्शन अलग, इंटरजेक्शन अलग। इस तरीके की सभी वीडियो आएंगी। जब इतनी चीजें कंप्लीट होने के बाद फिर हम उतरेंगे किस चीज पर? ग्रामर पर। तो ग्रामर में आपके लिए जो क्या होगा इंपोर्टेंट ग्रामर में, तो सबसे पहले ग्रामर पढ़ाएंगे हम आपको आर्टिकल। क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब उपपद, ए एन दा का प्रयोग। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। क्या पढ़ाएंगे? टेंस। टेंस मतलब काल। वहां पर वो सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है वाक्य। यहाँ पर टेंस का मतलब है काल, मतलब समय। वहां पर एक वाक्य की बात चल रही है, यहाँ पर पूरे काल की, मतलब कितना समय की बात चल रही है। ठीक है, काल की। तो इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा नरेशन। नरेशन के पहले हालांकि हमें वॉइस पढ़ाऊंगा, वॉइस। फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं नरेशन। नरेशन के मैं साथ में पढ़ा दूंगा आपको पंक्चुएशन। इतनी चीजें कंप्लीट होने के बाद, अभी जितनी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या? ट्रांसलेशन। क्या पढ़ाऊंगा मैं उसके बाद? ट्रांसलेशन। इतनी सारी वीडियो जल्द, करीब हर वीडियो पर डे आएगी। क्या होगा? हर वीडियो पर डे आएंगी। तो आपको इतनी वीडियो देखना है। इसके बाद आपका कोर्स जो है, यदि आप वो वाली वीडियो देखिए जो वाले में आ रही है, यदि वो वाली वीडियो देखते हो आप तो 70% आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। लेकिन यदि चाहते हो कि 100% कोर्स जो आपका है पार्ट ऑफ स्पीच का भाग पूरा कंप्लीट करना है तो इसकी अलग अलग वीडियो आएंगी, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पढ़ा जाएंगे। हालांकि कुछ और रह गया होगा तो मैं वो भी आपको लास्ट में करवा दूंगा। ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके बाद आपकी 2 दिन चलेगी क्या? प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो देखिए। सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य कोई भी एक अपने द्वारा बोला गया कोई भी एक वाक्य, जैसे हमने कोई शब्द बोला, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या है? आपका वाक्य हो जाएगा। तो मैंने इसलिए सबसे पहले लिया, इतना काम का नहीं है 10th क्लास के लिए, लेकिन काम का हो सकता है हो। तो लिखा सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। वाक्य जो है शब्दों का समूह है जो एक अर्थयुक्त मीनिंग बताता है। अर्थयुक्त अब तो एक अर्थ देता है। लिखा द सन राइजेस इन द वेस्ट। लिखा कि द सन राइज इन द वेस्ट, मतलब सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो एक वाक्य का एक नियम होता है
कि जो जो आपका जो मीन्स वो सेंस निकले, अर्थ निकले उसका, वो निकलना चाहिए क्या, साफ सुथरा, एकदम मीनिंगफुल लगना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस जो जैसे हमने बताया कि जो सूर्य है वो कहाँ निकलता है, पूर्व दिशा में, लेकिन लिखा क्या है, वेस्ट दिशा में। इसी वजह से क्या ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में लिखा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसे क्या कहेंगे आप, राइट सेंटेंस कह देंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप की, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, 5 प्रकार के। यदि कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको एक चीज गौर करनी है कि सेंटेंस पूछा गया या टेंस पूछा गया। तो यदि मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार में आपके विभाजित किए गए हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव, इसे ही बोलते क्या है, स्टेटमेंट सेंटेंस, मतलब सेक्युलेटिव। तो ये भी क्या है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले उसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या बांटा गया है पहले हिस्से में। इसके 2 हिस्से हैं, एक दूसरा नेगेटिव है। अफर्मेटिव जो एसेटिव सेंटेंस है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करें अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव किस कहते हैं, जैसे हमने बोला कि कोई ऐसा वाक्य जो ना तो नकारात्मक हो ना ही प्रश्नवाचक हो, केवल एक सिंपल सा सेंटेंस हो, उसे क्या कहते हैं, हम साधारण वाक्य कहते हैं। आगे की बात को मैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब किसी वाक्य को नकारना, मतलब नहीं शब्द का यूज हो, तो उसे क्या कहेंगे, निगेटिव। हम इनकी एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखा, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल दूं एक, तो लिखा सबसे पहले कि वी आर गोइंग। इसका क्या मतलब हो जाएगा, वी आर गोइंग, मतलब कि हम जा रहे हैं। तो क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब मैं बात करूं निगेटिव की, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसमें नॉट शब्द का प्रयोग होगा। जैसे हमने इसको इसी को बना देते हैं, वी आर नॉट गोइंग, तो क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि नोट लगा हो सकता डोंट लगा हो सकता नो लगा हो, नकारात्मक शब्द निकलना चाहिए, नहीं शब्द का प्रयोग होना चाहिए, मत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम, नकारात्मक वाक्य कह देंगे। अब बताती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, जैसे कि जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें ही कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, मतलब इसके 2 भाग हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले यदि बात करूं तो डू क्या है यार, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान के, यदि मैं शुरुआत से प्रारंभ इसको प्रारंभ करूं डू से, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। अब यदि मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले, क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड एक ही है। तो जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड होते क्या है, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, इस तरीके के साथ क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो मैं यदि बात करूं सबसे पहले तो व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया ये वाला, मतलब क्वेश्चन वर्ब से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ब जी, इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। कोई किसी ने आज्ञा दी, ओपन द डोर, आप ओपन द डोर मतलब आप दरवाजे को खोल दीजिए। तो किसी ने आज्ञा दी आपको, तो ये आज्ञा सूचक हो जाएगा। या कोई बोले शट द विंडो, मतलब खिड़की बंद कर दो। इस तरीके से 2 वाक्य हो जाएंगे। अब मैं बात करूं अगले की, 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य वो वाक्य है जिसे मैंने किसी चीज को मतलब सोचा और मैं देख के इसको आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक। मतलब हमने कोई चीज देखी, व्हाट अ प्लेस, मतलब उसको देख के मतलब थोड़ा आश्चर्य हो जाना। जैसे लिखा व्हाट अ बॉय, मतलब कि क्या लड़का है। अब बात आती है 5वें सेंटेंस की, इसमें लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक, आपकी इच्छा के अनुसार। मतलब जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो जिसकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो, ठीक है, तो आप उससे कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी रहो, एक आशीर्वाद की बात होती है।
आपने आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी रहो, मतलब मे यू लिव लॉन्ग। अब बात आती है अगली, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आपने किसी को विश किया, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इतने आज के सेंटेंस के लिए आपको इतना ही था। मैंने आप शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दिया ग्रामर के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।